Okay, let's start. Am I audible? Right? Yes, bhai, audible. Okay, so good evening, everyone. I'm Abhineet Mishra. So, welcome you all to the third day of Android Study Jam Session 2. I guess it's Session 4, right? Okay, so कल हम लोग ने पढ़ा था कुछ डाइस लोडर बनाया था हमने, राइट? आज हम उसके बारे में और थोड़ा आगे पढ़ेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेआउट. कोई बता सकता है लेआउट के मतलब लेआउट से क्या मतलब समझ में आता है? व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट? एनीवन? हेलो यार, यहाँ पे क्लास का अटेंडेंस नहीं देना है सिर्फ. प्लीज बी इंटरेक्टिव. जो भी आता है बोलो. I think it's design skill. व्हाट? ओके, चलो मैं ही बता देता स्ट्रक्चर हूँ फिर. देना इसमें का लाइक स्ट्रक्चर देना पड़ता है. या काइंड ऑफ. चलो मैं ही बता देता हूँ फिर. अच्छा, कोई मैसेज आया. गाइस कम ऑन स्पीक. ओके. So layout actually is actually like a user interface that defines the structure of it in your app. It can be button, it can be text, it can be picture, anything like. So वो एक्टिविटी में होता है. आई गेस सबको एक्टिविटी पता होगा, कल केशव ने बताया था. ओके. याद है या सब भूल गए? हेलो यार, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तो अच्छा फिर नहीं लगता है. कुछ तो कोई बोलो. हाँ भैया. ये तो कोर टीम मेंबर ही वाले बोल रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम इट क्या होता है बताओ फिर. चलो, एक्टिविटी एक्चुअली होता है कि जो भी आप देखते हैं अपने एप्लीकेशंस में, फ़ोन एप्लीकेशंस में, इट एक्चुअली लाइक एन एक्टिविटी जहां आप कुछ कर सकते हैं. ओके. सो लेआउट डिफाइंस द स्ट्रक्चर फॉर यूजर इंटरफेस इन योर ऐप सच एज इन एन एक्टिविटी. ओके. सो लेआउट स्ट्रक्चर क्या होता है? जो एलिमेंट व्यू और व्यू ग्रुप का हायरार्की से बनता है, जो पिक्चर्स में दिख भी रहा है, ये रहा. सो इसका हायरार्की से बनता है. अब इसमें आप देख रहे होगे कि व्यू ग्रुप जो है दूसरे कलर में, और व्यू जो है वो दूसरे ग्रुप में, दूसरे कलर में, राइट? ऐसा क्यों? तो मैं ही बता देता हूँ, मुझे ही बोलना है सिर्फ. कोई बताना चाहे तो बोल सकता है. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. मुझे टीचर का लगता है वो ले लेना चाहिए सीट. Those are different, obviously those are different, but what is the difference between them? Okay, so let's get ahead. So what is view? Okay. View actually draws something the user can see and interact with. जो भी हमें दिखता है एप्लीकेशन में, ओके, किसी भी एप्लीकेशन में, नॉर्मल एप्लीकेशन में, वो व्यू होता है. इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी बटन, इट कैन बी इमेज, और उसे हम लोग विजेट कहते हैं. ओके. जो भी विजिट आप होम एप्लीकेशन का, लाइक व्हाट्सएप का बहुत सारा विजिट्स होता है जो कि आप खोज के होम स्क्रीन पे डाल देते हैं, डायरेक्ट उस पर्टिकुलर एक्शन को कर सकते हैं. तो वो सारी चीज जो होते हैं व्यू होते हैं. ओके. एवरीथिंग यू कैन सी, यू कैन इंटरेक्ट विथ, इज व्यू इन द एप्लीकेशन. व्हाट इज व्यू ग्रुप? A view group is an invisible container. It acts like a backend in the application that defines the layout structure for view, जिसे हम children कहते हैं. Okay. And other view group object. The view group object are usually called layout, and that can be one or many types that provide a different layout structure, such as linear layout or constraint layout.
अब यहाँ पे फिर दो नए टर्म है, लीनियर लेआउट और कॉन्स्टेंट लेआउट। नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, लीनियर लेआउट से क्या मतलब समझ में आता है? देयर इज अ वर्ड लीनियर, क्या मतलब होता है उसका? हेलो, हेलो। हेलो भैया, लीनियर लेआउट का मतलब अलाइन होता है एक सिंगल डायरेक्शन में। दैट्स राइट, दैट्स राइट। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? लीनियर का बिल्कुल आपने सही कहा, लाइन होता है सिंगल लाइन में। So here it is. A linear layout is a view group that align all children in single direction. It can be vertically or it can be horizontal. Okay. So यहाँ देख सकते हैं आप, ये टू सब्जेक्ट्स और मैसेज बॉक्स ज़्यादा है। ओके, बट मैसेज बॉक्स का जो लेंथ है वो ज़्यादा है। सो इसे जो है अलाइन जो किया गया है वो डिफरेंटली किया गया है टू और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। सो इट लुक लाइक दिस linear layout. Or anyone can specify the layout direction with Android orientation attribute in जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे। मैं अभी करके नहीं दिखा सकता हूँ, अदरवाइज मेरा लैपटॉप बोलेगा बच्चे की जान लोगे क्या? मीट भी चला रहे हो, एंड्रॉयड स्टूडियो भी चला रहे हो, तो सॉरी फॉर डैट कि मैं दिखा नहीं सकता। बट या ऐसा होता है, और जिन्होंने भी एसजे किया है वो एक्सपीरियंस किए होंगे। ओके, and now constant layout. Constant layout is view group which allows to position and size visits in flexible way. जहां मन हो आप उस डायरेक्शन में पोजीशन कर सकते हैं विजिट्स को, और इट कैन बी स्पेसिफाई विथ एंड्रॉयड ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट, सेम है। सो आपको बस चेंज करना होता है कोडिंग के टाइम में थोड़ा सा। कुछ ऐसा दिखता है, लाइक देखिए आप इमेज जो है यहाँ अलग टाइप से एडजस्ट किया हुआ है, एंड ईमेल पासवर्ड्स का बॉक्स छोटा भी है और लेंथ भी उसका ज़्यादा है। सो कंस्टेंट लेआउट में आप डिफरेंट टाइप से उसे डिजाइन कर सकते हो। ओके, सो या फ्रॉम माय साइड इट्स टिल नाउ। आप लास्ट तक रहिएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू अनाउंस हैकेथन, जो पूरे डिटेल्स के साथ हम आपके सामने रखेंगे। जो भी डाउट होगा वहाँ पे आपका हैकेथन को लेकर क्लियर हो जाएगा। जो अभी मैंने बताया उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। ओके, फ्रॉम हियर सृष्टि विल कंटिन्यू। सो सृष्टि। हाँ भैया। ओके ओके। तो हे गाइस, तो अभी तक तो तुम लोगों ने शायद से हम लोग का जैसे पता होगा कि हम लोगों का न्यू टू प्रोग्रामिंग हो गया है, और अब हमारा प्रायर टू प्रोग्रामिंग चल रहा है। तो अभी तक जो हमने कल और आज के सेशन का अभी तक मिलाकर हमने पहला 3 जो यूनिट था उसका कंप्लीट हो गया है। तो मैं उसका फर्दर यूनिट करने वाली हूँ। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, इट्स अबाउट नेविगेशन। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो पहले हम सीखेंगे द हाउ यू क्रिएट अ फ्रेगमेंट और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। दूसरा हम सीखेंगे द हाउ यू एक्चुअली डिफाइन द नेविगेशन पाथ। और जो थर्ड वाला है दैट इज समथिंग न्यू में स्टार्ट एन एक्सटर्नल एक्टिविटी। ये वाला किया हुआ है, लाइक हम लोगों ने अपना जो पिछले वाला जो यूनिट 4 था ऑफ द न्यू टू प्रोग्रामिंग का, वहां पर ये कवर किया हुआ है। मैं बोलूंगी कि कैसे। लेट्स स्टार्ट। So first one is about how to create a fragment. तो देखो इसमें पहले तुम लोग को क्या क्या जानना चाहिए। तुम लोग को ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कॉटलिन जानना चाहिए। एक बेसिक ऐप कैसे बनाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में ये जानना चाहिए। और अभी जैसे अभिजीत भैया ने हम लोग को थोड़ा बहुत सिखा दिया है कि लेआउट्स के साथ काम कैसे करते हैं, तो ये तो अभी बोला गया तो ये भी जानना चाहिए। इसमें तुम करने क्या वाले हो, तुम इसमें एक फ्रेगमेंट बनाने वाले हो इनसाइड एन एक्टिविटी। दैट्स इट। तो फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। हम पहले एक ऐप बनाएंगे। इस ऐप का नाम है एंड्रॉइड ट्रिविया। तो देख सकते हो इस ऐप में क्या क्या रहेगा। ये है उसका फ्रंट पेज। इफ तुम अगर प्ले को क्लिक करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर सेकंड पेज खुलेगा कि जहाँ पर तुम्हें 3 क्वेश्चंस दिया जाएगा। तुम इस 3 क्वेश्चंस का आंसर करोगे
लास्ट में तुम फेल हो या विनर हुए इसमें बताया जाएगा। और इसके साथ साथ एक साइड में एक ऑप्शन का मेन्यू भी है आएगा। तो ये 3 चीजें हैं जो तुम अपने यहाँ पर सीखने वाले हो। दैट्स इट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, यहाँ पर ऑलरेडी तुम जैसे यहाँ पर वैसे तुम क्या कर सकते हो, ये जो लिंक देख रहे हो ना, यहाँ पर क्लिक करके तुम्हारा जो एंड्रॉइड ट्रिविया का जो ऐप है उसका जो फाइल है तुम इंस्टॉल कर लो, अपने तुम डाउनलोड कर लो अपने लैपटॉप में। उसके बाद तुम लोगों ने ये पता ही होगा कि उसे कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में खोलना पड़ता है। फिर उस ऐप को रन करके देख लो। नेक्स्ट, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना पहले तुम फिर अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पेन में जाओगे। You will go through the files of your project files, like तुम्हारा जो भी जिस manifest, Java, REST, generated Java, ये सब. Now open the app, then click on Java, then click on the main activity class. उसके बाद तुम दूसरा ऑप्शन देखोगे, there's something called a folder name is REST. In there you have to click on the layout folder. देन उसके अंदर ना एक ऑप्शन मिलेगा डोनेशन एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल, वहां पर डबल क्लिक करना है। तुम्हारा जो लेआउट एडिटर होगा वहां पर वो फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो वहां पर तुम्हारा जो लेआउट एडिटर में एक कंपोनेंट ट्री है, वहां पर लेआउट में क्लिक करोगे, उसके बाद लीनियर लेआउट में। दैट्स इट। नाउ नाउ कम्स द मेन पार्ट ऑन हाउ यू एक्चुअली ऐड अ फ्रेगमेंट। तो पहले ये जानना चाहिए ना कि ये फ्रेगमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो फ्रेगमेंट कुछ नहीं, ये जो तुम्हारा यूजर इंटरफेस है वो उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। तुम उनको अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि फ्रेगमेंट एक काइंड ऑफ सब एक्टिविटी है एक्टिविटी के अंदर। और इसका 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि फ्रेगमेंट का एक खुद का एक लाइफ साइकिल होता है और ये ना खुद का इनपुट इवेंट्स लेता है। देन तुम जो फ्रेगमेंट है, जब एक्टिविटी जब रनिंग लाइक पोजीशन में रहता है तब तुम उसको निकाल भी सकते हो, फिर उसको ऐड भी कर सकते हो। फ्रेगमेंट को कॉटेन क्लास में डिफाइन किया जाता है। और जो फ्रेगमेंट का जो यूआई है था ना, उसको ना एक्सएमएल के जो लेआउट फाइल में किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि कैसे कैसे तुम ऐड करते हो। पहला कुछ नहीं है, तुम सीखोगे एक फ्रेगमेंट क्लास को कैसे ऐड करते हैं। उसके पहले तुम्हें बहुत प्लेन तुम्हें क्लास बनाना पड़ेगा जिसका नाम है टाइटल फ्रेगमेंट। अब ये कैसे करना है, तुम अपने जो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट फाइल्स है ना प्रोजेक्ट का, वहां जाओगे। उसके बाद तुम्हें वहां पर एक फोल्डर मिलेगा, उसका नाम होगा com.example.android.navigation। उस फोल्डर में क्लिक करोगे। उस फोल्डर में तुम फिर जाओगे तो ऑप्शन फाइल, देन क्लिक ऑन न्यू, देन क्लिक ऑन फ्रेगमेंट, देन क्लिक ऑन द फ्रेगमेंट ब्लैंक। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पर तुम्हें तुम्हारा फ्रेगमेंट का नाम देने को बोलेंगे। इसको नाम देना टाइटल फ्रेगमेंट। उसके बाद तुम्हें पूछेंगे तुम्हारा फ्रेगमेंट का लेआउट नेम क्या दोगे, उसको नाम देते थे प्लेस होल्डर अंडरस्कोर लेआउट। दैट्स इट। और फिर पूछेंगे तुम्हारा सोर्स लैंग्वेज क्या है, तो ऑफकोर्स एक एंड्रॉइड ऐप है तो यू हैव टू ऑफकोर्स गिव इट कॉटलिन, देन फिनिश। उसके बाद तुम्हारा जो टाइटल फ्रेगमेंट डॉट केटी करके एक फाइल बन जाएगा। अब उस फाइल को तुम खोलोगे, हो सकता है ये खुला भी रहेगा। अब उसके अंदर ना तुम एक मेथड दोगे जिसका नाम है ऑन क्रिएट व्यू मेथड। अब ये क्या होता है, ये एक मेथड है जो जब हमारे जो फ्रेगमेंट का जो लाइफ साइकिल है ना उसके अंदर रहता है। अब कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें सिंपली जो ऑन क्रिएट व्यू मेथड का जो फंक्शन है इसके अंदर का जो कोड है वो सिंपली डिलीट कर देना है। जब तुम डिलीट कर दोगे ना, तुम्हारा जो कोड होगा उसका वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा करके। अब इसमें एक देखोगे एक टाइटल फ्रेगमेंट क्लास एक है, वहां पर तुम्हें अपना जो ऑन क्रिएट मेथड है उसको बस डिलीट कर देना है। जब तुम डिलीट करोगे तो तुम्हारा जो फर्दर कोड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक्चुअली तुम्हारा टाइटल फ्रेगमेंट क्लास है, तो अब देख सकते हो ये थोड़ा ऐसा है दिखने में। अब ये जो फ्रेगमेंट है कि ना अभी कंपाइल नहीं होगा। अगर तुम्हें इसे कंपाइल करना है तो तुम्हें एक बाइंडिंग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम एक ऑन क्रिएट व्यू मेथड में जाओगे जो तुम्हारे टाइटल फ्रेगमेंट फाइल जो है उसके अंदर ही होगा। उसके बाद वहां तुम एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे जिसका नाम होगा बाइंडिंग। अब अपना जो फ्रेगमेंट का व्यू को इन्फ्लेट करने के लिए तो यू हैव टू कॉल डेटा बाइंडिंग util डॉट इन्फ्लेट। इन्फ्लेट एक दूसरा फंक्शन है। इट इज एक्चुअली अ मेथड ऑन फ्रेगमेंट बाइंडिंग ऑब्जेक्ट विच इज अ फ्रेगमेंट टाइटल बाइंडिंग। आफ्टर दैट तुम्हें 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करना है इन
डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट फ्रेगमेंट इनफिट मेथड पे। तो पहले सीख लेते हैं कि ये एक्चुअली ये सब क्या होता है। पहले देखते हैं इनफ्लेट। इनफ्लेट क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ लेआउट इन्फ्लेटर यूज टू इन्फ्लेट द बाइंडिंग लेआउट। फिर what is the r.layout.fragment title? It is nothing but an XML layout file. That's it. And what is a container? Container for the parent view group. ये optional है parameter. फिर false for the attached to parent value. Now तुम्हारा जो बाइंडिंग होगा तुम्हें इसे असाइन करना पड़ेगा इन द डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट इन्फ्लेट, तो ताकि तुम्हारा बाइंडिंग वेरिएबल रिटर्न आए। फिर इस मेथड को यूज करके तुम मतलब बाइंडिंग डॉट ट्रूथ को रिटर्न करोगे जहां पर एक इन्फ्लेटेड व्यू प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद तुम्हारा ना जो ऑन क्रिएट व्यू का जो फंक्शन था वो थोड़ा अभी ऐसा लगेगा दिखने में। उसके बाद दोबारा से अपने प्रोजेक्ट फाइल्स में जाओगे, वहां पर तुम्हें मिलेगा, वहां पर प्रेस क्लिक करोगे डीकॉन लेआउट और फिर डिलीट कर दोगे प्लेस होल्डर अंडरस्कोर लेआउट डॉट एक्सएमएल में। बहुत इजी है। फर्स्ट तुम्हें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें तुम्हें टाइटल फ्रेगमेंट ऐड करना पड़ेगा इनसाइड एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल में। इजी स्टेप्स। फर्स्ट ऑफकोर्स अपना प्रोजेक्ट फाइल में देखोगे वहां पर एक फोल्डर रहेगा रेस्ट, वहां पर क्लिक ऑन लेआउट, देन क्लिक ऑन द एक्टिविटी मेन एक्सएमएल और वहां पर अपना जो कोड टैब है वो सिलेक्ट कर दो ताकि तुम अपना एक्सएमएल कोड का लेआउट देख सको। वहां पर ना एक एग्जिस्टिंग लीनियर लेआउट एलिमेंट रहेगा जहां पर तुम्हें अपना फ्रेगमेंट एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। अब सेट द फ्रेगमेंट आईडी टू टाइटल फ्रेगमेंट। जो फ्रेगमेंट का आईडी है उसका नाम उसका फ्रेगमेंट का आईडी दे दो टाइटल फ्रेगमेंट। नाउ set the fragment name to the full path of the fragment class, which in the case is com.xml.android.navigation.title fragment. अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हारा जो फ्रेगमेंट फाइल है उसका वेट और लेआउट, उसको वेट और हाइट देना है टू मैच अ पेरेंट। तो ये सब करने के बाद तुम्हारा जो लेआउट फाइल है एक्सएमएल का थोड़ा ऐसा दिखने में होगा। उसके बाद एक बार अपने ऐप को रन करके देखना तुम्हारा ये फ्रंट स्क्रीन आता है क्या नहीं। तो दैट इज इट। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा सोल्यूशन कोड है कि कहाँ से तुम ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और ये समराइजेशन है कि फ्रेगमेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट का कुछ पॉइंट्स की उसका खुद का लाइफ साइकिल है और ये खुद का इनपुट लेता है, फ्रेगमेंट टैग कैसे यूज करते हैं, ऑन क्रिएट व्यू को इन्फ्लेट कैसे करते हैं और जब एक एक्टिविटी रनिंग होता है तुम उसको ऐड और रिमूव कैसे कर सकते हो। तो दैट्स इट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट वाला जो है इसका नाम है हाउ यू एक्चुअली डिफाइन द नेविगेशन पाथ। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है किसी को कोई डाउट? अच्छा शायद से नहीं है, लास्ट में देखेंगे। ओके ये वाला थोड़ा बड़ा है लेकिन इक्वली इजी है। इसमें तो पार्ट बाय पार्ट कुछ चीजें सिखाएंगे, थोड़ा बहुत रिपीटेशन भी मिल सकता है। तो देखो इसमें तुम क्या सीखोगे, तुम एक नेविगेशन का ग्राफ कैसे यूज करते हो। तो नेविगेशन ग्राफ ज्यादा कुछ नहीं है, तुम जो एक्चुअली फ्रेगमेंट्स को जो यूज करते हो ये बस उसी का ग्राफ है कि तुम्हारा यूजर का एक्टिविटी की तरह, लाइक तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो अपने एक्ट में। तो वैसा एक नेविगेशन ग्राफ एक ग्राफ की तरह बनाता है, लाइक तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड तुम कहाँ कहाँ तुम्हारा कौन से डेस्टिनेशन में जा रहे हो ये सब। उसके बाद तुम एक नेविगेशन पाथ को डिफाइन करते हो तुम्हारे ऐप में। देन देयर इज एन अप बटन ऑन हाउ टू ऐड वन, लाइक एक अप बटन है तो उसको तुम कैसे बना सकते हो ये होगा। फिर हाउ टू क्रिएट एन ऑप्शंस मेन्यू एंड हाउ टू क्रिएट अ नेविगेशन ड्रॉर। अच्छा तुम लोग को यहाँ पर कुछ देखकर कुछ सिमिलर लग रहा है, लाइक कि तुम बोल सकते हो कि यहाँ से तुमने कुछ भी लाइक पहले भी कवर किया हुआ है। अरे, अच्छा शायद से किसी को नहीं पता, मैं बोल देती हूँ। ओके तो इसमें एक्चुअली अगर तुम अच्छे से देखो तो परसों का जो मेरा सेशन था तो मैंने वहां पर हम लोग एक नेविगेशन का ही ऊपर एक टॉपिक के ऊपर किया था। तो वहां पर ऑलरेडी हमने कैसे ऑप्शंस का मेन्यू बनाते हैं, तो मैंने शायद से एग्जांपल की तरफ दिखाया था कि आइकन कैसे देते हैं, उसको कैसे एक्सेस करना पड़ता है, फिर इफ एल्स यूज करके तुम कौन सा वाला लेना चाहते हो वैसे कैसे होता है। तो ये सब दिखाया था। इनफैक्ट
तुम्हें इस बटन में कैसे ऐड करते हैं ये भी तुम लोग को कल का जो सीखा था उन्होंने भी तुम्हें सिखाया था। तो बहुत सिमिलर है ये वाला, तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं इतना। नेक्स्ट, वही हमारा जो ऐप का एक ओवरव्यू, वही सेम ऐप है, एक एंड्रॉइड ट्रिविया ऐप जिसको तुम प्ले क्लिक करोगे तुम्हें क्वेश्चंस मिलेगा। अब इसमें जो डिफरेंस है, हम अब सीखने वाले हैं कि हमारा जब ये पेज के बाद ये तो दो पेज आना चाहिए। एक है इधर तुम अगर जीतोगे तो तुम्हें दिखाएगा दैट यू विन, और अगर तुम हारोगे तो तुम्हें दिखाएगा ट्राई अगेन। तो कैसे हमारा ऐप में ये होगा कि यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा या विन में जाएगा, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो नेविगेशन पाथ कि कैसे कैसे होगा ये सब। फर्स्ट, ये वाला पार्ट हमने कर लिया है, ये पहले भी कवर हुआ था कि तुम एक नेविगेशन कंपोनेंट को तुम्हारे से प्रोजेक्ट में तुम कैसे ऐड कर सकते हो। तो ये वाला अगर मैं दोबारा से बोलूंगी तो तुम सबको बहुत बोरिंग लगेगा क्योंकि ये पहले भी किया हुआ है। ये वाला नया टॉपिक है ऑन हाउ यू ऐड अ नेविगेशन होस्ट फ्रेगमेंट। So what is a navigation host fragment? It goes by its name. It actually hosts for the fragments in a navigation graph. अब navigation host fragment को हम एक small नाम देते हैं nav host fragment। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक user then it moves between the destinations defined in the navigation graph. The navigation host fragment swaps fragments in and out as necessary. The fragment also creates and manages the appropriate fragment backstack. तो ये फ्रेगमेंट हो गया है बहुत, तो बहुत इजी फॉर्म में ये बोल सकती हूँ कि जो नेविगेशन होस्ट फ्रेगमेंट है ना, तो जैसे मैंने बोला कि ये ज्यादा कुछ नहीं है, तुम पीछे जाओगे या आगे जाओगे, ये इस बारे में ही थोड़ा बहुत लाइक देखता है, लाइक फ्रेगमेंट्स को कब कौन सा फ्रेगमेंट काम आएगा कब नहीं काम आएगा, तो यही सब ही देखता है। तो अब कैसे करना है ये देखते हैं। पहले तुम्हारा जो प्रोजेक्ट फाइल है वहां जाओगे, तुम्हें वहां पर एक रेस्ट फोल्डर मिलेगा जहां पर तुम्हें एक लेआउट में क्लिक करोगे, देन एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल का फाइल खुलेगा, फिर तुम अपना कोड का टैब क्लिक करोगे, तुम्हें वहां पर एक ऑलरेडी फाइल मिलेगा जिसका नाम होगा एक्टिविटी मेन एक्स। हाँ, तो एक्टिविटी मेन एक्सएमएल का जो फाइल है अब हम इसका नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम होगा एंड्रॉइड एक्स डॉट नेविगेशन डॉट फ्रेगमेंट डॉट नैव होस्ट फ्रेगमेंट। उसके बाद तुम्हारा जो उस फाइल का जो आईडी है उस आईडी का चेंज कर दो टू माई नैव होस्ट फ्रेगमेंट, दैट्स इट। नेक्स्ट, द नेविगेशन होस्ट फ्रेगमेंट नीड्स टू नो विच नेविगेशन ग्राफ रिसोर्स टू यूज। मतलब तुम्हारा जो नेविगेशन का तुम ग्राफ यूज करने वाले हो उसका क्या रिसोर्स यूज करना है। तो अब यहाँ पर तुम्हें एक ऐप कोलोन नेव ग्राफ का एक एट्रीब्यूट तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें अपना एक नेविगेशन ग्राफ रिसोर्स भी ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है @navigation / navigation। अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है, तुम्हें एक ऐप कोलोन डिफॉल्ट नैव होस्ट एट्रीब्यूट को ऐड करना पड़ेगा और उसको सेट करना पड़ेगा टू द ट्रू। नाउ दिस नेविगेशन होस्ट इज द डिफॉल्ट होस्ट एंड विल इंटरसेप्ट द सिस्टम बैक बटन। मतलब ये जो नेविगेशन का जो हमने ये सब जो किया ये बेसिकली एक हमने डिफॉल्ट की तरह रख दिया, लाइक बेसिकली यही आएगा पेज, और अगर मैं अपना बैक बटन को क्लिक करूं तो ये वैसे करके पीछे चला जाएगा। तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा जो एक्टिविटी मेन एक्सएमएल का जो एक लेआउट जो फाइल था वो तुमने चेंज किया है, तो अब उसका थोड़ा तो नया दिखना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत अभी ऐसा लगेगा दिखने में तुम्हारा नया फ्रेगमेंट, दैट्स इट। अब बारी आता है तुम नेविगेशन जो ग्राफ है, लाइक जो ग्राफ जो लाइक देखता है कि तुम कहाँ कैसे कौन से पोजीशन में हो कौन से पेज में हो क्या कर रहे हो। अब ये जो करने के लिए अब तुम्हें पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो पहला वाला बहुत सिंपल है, जैसे कि तुम्हें हाउ टू ऐड, तो पहले तुम्हें दो फ्रेगमेंट्स ऐड करना पड़ेगा तो नेविगेशन ग्राफ, और तुम्हें एक एक्शन के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं दो क्यों ऐड करना है, क्योंकि तुम्हारा जो ऐप होगा उस ऐप का तो देखो लास्ट तो दो रहेगा, इधर तुम जीतोगे तुम हारोगे, तो मतलब तुम्हें दो फ्रेगमेंट्स लगेगा तुम्हारे नेविगेशन ग्राफ में लास्ट में रखने के लिए, सिंपल। तो पहले तुम्हें अपना नेविगेशन डॉट एक्सएमएल का फाइल खोलना पड़ेगा जो तुम्हारे नेविगेशन रिसोर्स फोल्डर में रहेगा। उसके बाद क्लिक और द न्यू डेस्टिनेशन बटन, देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ये तुम्हारा न्यू डेस्टिनेशन बटन है, दैट्स इट। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर जो लिस्ट है ना, यहाँ पर तुम्हारा
एक फ्रेगमेंट्स का ना बहुत लिस्ट है कि ये तो ना इनबिल्ट है, तुम्हें यहाँ से तुम्हारा जो भी ऐप जब तुम बनाओगे तुम यहाँ से लाइक यूज कर सकते हो, तुम यहीं से यूज करने वाले हैं। वहां पर एक फ्रेगमेंट टाइटल लिखा है, पहले वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फ्रेगमेंट टाइटल अब क्या है, बेसिकली फ्रेगमेंट टाइटल हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा जो फर्स्ट पेज, तुम जो अब इस पेज में हो, ये कैसे डिटरमाइन होगा, तुम्हारा फ्रेगमेंट टाइटल पेज से। तो वैसे करके फिर तुम देखोगे तुम्हारा ना ऐसे करके पिक्चर आएगा, तो तुम्हें ना क्या करना है, बस इसको जो ड्रैग करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पोजिशन में, दैट्स इट। देन अगर समहाउ तुम्हारा ये नहीं आ रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा जो फ्रेगमेंट एलिमेंट है बस इतना देख लो कि जो गेम फ्रेगमेंट पे ये है क्या नहीं, लाइक समवट ऐसा कुछ आना चाहिए। अगर तुम्हारा ये नहीं है इसलिए तुम्हारा नहीं आ रहा है, अगर नहीं है तो इसको दे ऐड कर देना, तो फिर दोबारा से रिफ्रेश करके देखना आया है क्या नहीं। देन गो टू द लेआउट एडिटर, वो हमारा डिजाइन के लिए बेसिकली यूज होता है। उसके बाद तुम्हारा जो गेम का फ्रेगमेंट है ना उसको राइट साइड में देना, ताकि ओवरलैप बिल्कुल ना हो तुम्हारा टाइटल फ्रेगमेंट के साथ। तो बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मुझे इस पेज से इस पेज में जाना है, फिर इस पेज से इस पेज में, तो ये बेसिकली उसी का ये काम कर रहा है। तो इसी बारे में हम थोड़ा बहुत बोलते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि जैसे ये जो पेज से मुझे जो इस पेज में जाना है वो कैसे डिसाइड होगा। अगर मैं ये प्ले का जो बटन है अगर मैं उस पर क्लिक करूँ, तो हम यही करने वाले हैं, हम एक जो प्ले बटन है उसमें क्लिक हैंडलर ऐड करेंगे, ताकि हमें ये पता, ताकि हम लोग ऐसा कर सके कि हाँ मैं इस प्ले बटन में क्लिक करूंगी तो मुझे मेरा नेक्स्ट पेज ये आएगा, ऐसा कुछ। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का फाइल्स में जाना है, तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो में, वहां पर तुम्हें एक टाइटल फ्रेगमेंट डॉट केटी का फाइल मिलेगा। उसके अंदर वही दोबारा से एक ऑन क्रिएट व्यू मेथड तुम्हें या एक फंक्शन की तरह दिखेगा, और उसके अंदर तुम्हें पहले अपना ये वाला कोड ऐड करना है। ये याद है हमने बाइंडिंग वेरिएबल शायद से कुछ देर पहले किया था, तो वही करके अब तुम्हें, अब तुम देखोगे नेक्स्ट ये तुम्हारा इसके अंदर एक फंक्शन जो है, ये और सेट ऑन क्लिकर लिस्टनर वाला जो फंक्शन है ना, इसके अंदर पे तुम्हें थोड़ा बहुत ऐड लाइक कोड ऐड करना है। तो ये वो तुम्हारा कोड है, इसको ऐड करोगे। उसके बाद तुम्हारा ऐप थोड़ा बहुत लाइक एकदम बिल्ड हो गया है, कि मतलब अगर तुम प्ले क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये वाला स्क्रीन आएगा। सो दैट्स इट अबाउट दिस। नेक्स्ट अब हम ऐड करेंगे कंडीशनल नेविगेशन। अब इसका पॉइंट कब आता है कि जो जैसे मैंने बोला था कि तुम्हारा तुमने क्वेश्चन आंसर किया, अब तुम्हारा दो चीज हो सकता है, या तुम जीते हो या तुम हारे हो। तो इसके लिए हम लोग को एक कंडीशनल नेविगेशन देना पड़ता है। देखो इसमें और पिछले वाला में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा ही सेम है। बस एक डिफरेंस आता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा इफ एल्स का यूज है। तो ये मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पर तुम्हें अपना नेविगेशन एक्सएमएल फाइल खोलना है, नेविगेशन फोल्डर में जाना है, फिर तुम्हें दो चूज करना पड़ेगा, एक तुम्हारा फ्रेगमेंट गेम ओवर, और एक है दूसरा तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा फ्रेगमेंट गेम वॉन। ठीक है, आफ्टर दैट तुम, हाँ एक चीज ध्यान रखना, तुम दोनों को देखोगे दोनों का एक बार आईडी जरूर चेक कर लेना। दूसरा, अब इसको कनेक्ट कैसे करना है पिछले वाले के साथ, बहुत इजी है। अपने प्रीव्यू एरिया में देखो, यहाँ पर एक कलेक्शन पॉइंट दिया हुआ है, तुम्हें इसको थोड़ा लाइक अपने हाथ से लाइक कनेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें ब्लू कनेक्शन एरो देख रहे हो ना, ब्लू कनेक्शन एरो का मतलब है कि ये कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एक एक्शन को, दैट्स इट। तो सेम वे करके तुम जैसे अगर वन क्लिक करो तो सेम वे करके तुम्हें लाइक लॉस के लिए भी करना पड़ेगा। नाउ द मेन पार्ट, अब तुम्हारा तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब तुम जीते हो या हारे हो तुम्हें ये जानना है। तब ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक कोड ऐड करेगा टू नेविगेट फ्रॉम वन फ्रेगमेंट टू द नेक्स्ट। तो अब इसके लिए क्या करना है, तुम्हें एक फाइल खोलना पड़ेगा अपना, जब गेम फ्रेगमेंट डॉट केटी जो तुमने जो लिया था उस पे जाना पड़ेगा। वहां पर ऑन क्रिएट व्यू मेथड में तुम्हें इफ और एल्स डिफाइन करना पड़ेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम जीते हो या हारे हो, वो कैसे डिफाइन होगा, तुम्हारा इफ एल्स यूज करके ही डिफाइन होगा। बस यही करना है और तुम्हारा फर्दर
हो जाता है कि तुम जीते हो या हारे हो, तुम्हें पता चल जाता है ना। ये एक दूसरा नया टॉपिक है। अब तुम्हें गेम खेल रहे हो, अब तुम लास्ट में आकर तुम्हें पीछे जाना है। अब तुम पीछे कैसे जाओगे? तो पीछे जाने का ये जो बैक बटन है कि अब ये कहाँ जाएगा, ये तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। पहला, तुम्हें अपना एक पॉप बिहेवियर सेट करना पड़ेगा तुम्हारे नेविगेशन एक्शंस के लिए, दैट इट इज गेम वन और गेम ओवर स्क्रीन के बाद। अब देखो, इसमें चार तरह का चीज है, लाइक चार पॉइंट से मैं तो बोल देती हूँ। पहला, तुम्हें पॉप अप टू एट्रीब्यूट डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो ताकि तुम्हारा एक्शन पता चले कि तुम पॉप अप, लाइक तुम जो हमारा तो तुम्हारा जो गिवन डेस्टिनेशन है वो तुम्हारा बैक स्टैक में स्टोर करेगा बिफोर नेविगेटिंग वन थिंग। अब सपोज, और एक दूसरा हम एट्रीब्यूट डिक्लेयर करेंगे, दैट इज नोन एज पॉप अप टू इंक्लूसिव एट्रीब्यूट। अगर तुमने इसे फॉल्स में सेट किया है तो क्या होगा, तुम्हारा जो पॉप अप टू होगा वो तुम्हारा जितना भी डेस्टिनेशन होगा इसके पहले वो सारा ना रिमूव कर देगा। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, बैकस्टैक क्या होता है, बैकस्टैक में क्या होता है कि तुम जो अभी तक जितना भी तुम्हारा मतलब डेस्टिनेशन था कि तुम पहले पे लाइक प्ले पेज में थे, उसके बाद तुम गेम पेज में आए, उसके बाद तुम हारे या जीते, ये जब डेस्टिनेशन जो पेजेस तुम फॉलो किए ना, ये तुम्हारा बेसिकली डेस्टिनेशन पेजेस है। और ये क्या होता है, बैकस्टैक में लाइक सेव करा जाता है, लाइक बैकस्टैक तुम्हारा ये डेटा ले लेता है। तो अब क्या होगा, अगर तुम पॉप अप टू इंक्लूसिव एक एट्रीब्यूट डिक्लेयर करेंगे, अगर वो तुम्हारा फॉल्स होगा तो तुम्हारा जो पॉप अप टू जो एट्रीब्यूट वो होगा वो तुम्हारा जितना भी डेस्टिनेशन है वो रिमूव कर देगा टिल लाइक कमिंग टू अ स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन जो हो सकता है हमारे यूजर ने दिया हो। सिर्फ जो तुम्हारा बैक स्टैक में वो सब डिलीट होगा, सिर्फ जो तुम डेस्टिनेशन तुम जाना चाहते हो बस वही रहेगा। देन इट्स अ पॉप अप टू इंक्लूसिव, उसको तुम्हें यू हैव टू सेट इट टू ट्रू, दैट्स इट। और अगर तुम वो करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो पॉप अप टू होगा वो तुम्हारा सारा का सारा डेस्टिनेशन रिमूव कर देगा, इंक्लूडिंग तुम जहां पर हो, इंक्लूडिंग तुम्हें जहां जाना है वहां पर। बेसिकली तुम एकदम ऐप से बाहर ही निकल जाओगे वैसे करते हैं। दूसरा है, अगर तुम पॉप अप तो इंक्लूसिव एट्रीब्यूट को ट्रू में भी किया, और एक दूसरा है कि अब से तुम्हारे तुम ट्रू में भी किया, फिर अगर तुम ऐप के स्टार्टिंग लोकेशन में ही हो तो क्या करेगा, वो ऐप का तो जितना भी सारा डेस्टिनेशन है वो निकाल देगा। और बेसिकली इसमें भी क्या होता है, वो तुम्हारे ऐप से सिर्फ में निकाल ही देगा फाइनली। नाउ यू हैव टू ओपन अ न्यू फाइल नेम इज navigation.xml। वहां पर यू हैव टू क्लिक ऑन द रेस्ट ऑन द नेविगेशन फोल्डर। यहाँ पर तुम देखोगे अभी तक तुम्हारा नेविगेशन ग्राफ अपेयर नहीं हुआ है लेआउट एडिटर में। क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, select the action for navigating from the game fragment to the game over fragment. Then up in the attributes page, set the pop-up to the game fragment, then select the pop-up to inclusive checkbox। यहाँ पर बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हारा जो पॉप का बिहेवियर है ये जो दो तुम्हें करना पड़ेगा, यहाँ पर सब ऐड करना पड़ेगा कि ट्रू या फॉल्स। तो बहुत ही सिंपल है, बस ये सब करके तुम्हारा हो जाएगा और फाइनल हो गया है। लाइक बेसिकली थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है लाइक तुम्हें समझाने के लिए, तो दैट्स इट, तुम्हारा काम हो गया। लाइक पहले हमने कर दिया तो हो गया। ओके, नेक्स्ट, दिस इज हाउ टू एड अप एन अप बटन। तो बेसिकली कल जो स्पीकर ने तुम्हें सिखा दिया होगा कि बटन कैसे ऐड करते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये वाला हो जाएगा। तो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स यू कैन से। ओके, तो मैं एक पॉइंट एक्चुअली पहले पेश करती हूँ कि तुम लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया है कि हम जितने भी सारे स्पीकर्स है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि हमने कुछ मिस किया है या हमने कुछ ऐड किया है या एनीथिंग? क्या है, क्या ये सब आईना स्टूडियो में दिखा एक्चुअली नहीं दिखा सकती, बिकॉज जैसे हमारे अभिनीत भैया ने बोला कि अगर मेरा मीट और मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो दोनों ही रन हुआ तो मेरा कंप्यूटर बोलेगा कि मुझे मार डालो, तो मुझे क्यों चला रहे हो ऐसे करके। तो यही सब है। तो अब मैं ना तुम लोग को लाइक हम लोग का हो गया, तो अब मैं तुम लोग को थोड़ा एक चीज बोलती हूँ कि तुम लोगों ने स्टार्टिंग में ये किया था राइट, क्या है ये पेज, एक टू ओपन होता पेज, चलिए बंद कर देते हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, जिन लोगों ने हो सकता है दोनों ही किया हो
या हो सकता है एक ही किया हो क्या? ओके, नो, नॉट विजुअल स्टूडियो कोड इज नॉट बट यू लाइक थिंक ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो, वो दूसरी रीजन के लिए यूज होता है, सॉरी। ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ सबको कि जिन लोगों ने हो सकता है एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा भी किया हो, लाइक ये वाला या थोड़ा सा ये वाला किया हो, लाइक हो सकता है तो पूरा ही किया हो, तुम लोगों को कौन सा वाला बेटर लगा, लाइक ये वाला या ये वाला? और ये तो बोल ही सकते हो, कुछ तो बोलो, किसी ने तो किया होगा, लाइक कौन सा वाला तुम लोग को अच्छा लगा, ये वाला या ये वाला? ओके, छोड़ देते हो, नहीं पूछते, किसी को सच से बोलना नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं तुम लोग को ना थोड़ा सीक्रेट होता लूप होल्स बोलती हूँ। जब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो जब कर रही थी ना, लाइक जब मैं लाइक एंड्रॉइड स्टडी जैम, तो मैंने एक चीज रियलाइज किया है। अगर तुम बहुत अच्छी तरह से देखो, ये जो न्यू टू प्रोग्रामिंग और जो प्रायर टू प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है ना, दोनों बिल्कुल एक्चुअली सेम है, एक्सेप्ट थ्री डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस क्या है? बेसिकली न्यू टू प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो सिर्फ वहां पर तुम लोगों को एंड्रॉइड बेसिक सिखाता है कॉटलिन में, लाइक तुम लोगों को कॉटलिन का थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। और प्रायर टू प्रोग्रामिंग में ये सब नहीं होता है। प्रायर टू प्रोग्रामिंग में वो लोग ऐसे अज्यूम ही करते हैं कि तुम्हें कोडिंग आता है और हो सकता है तुम्हें कॉटलिन ही आता है, तो इसलिए जब तुम्हें कॉटलिन का थोड़ा आइडिया हो तो तुम्हें कॉटलिन कोर्स थोड़ा प्रैक्टिस करने को बोलते हैं, फिर कोर्स को स्टार्ट करने को बोलते हैं। दैट्स इट। और न्यू टू प्रोग्रामिंग में अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि ये ज्यादा बड़ा है, क्यों? क्योंकि वो लोग अज्यूम करते हैं कि तुम्हें कंप्लीटली नॉन कोडर हो, तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तो तुम्हें कोडिंग कर करके ही करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, तुम लोग को आई गेस ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे जितने भी स्पीकर्स है, हमने सारे यूनिट्स कवर नहीं किए थे। क्यों क्यों नहीं कवर किए थे? इसका भी आंसर है। एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि जो यूनिट 1 और यूनिट 2 ये वाला और ये वाला सेम है, तो हमने क्या किया था, हमने यूनिट 2 प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छी तरह से कवर किया था। इसलिए प्रायर टू प्रोग्रामिंग में ना, अगर तुम उसको देखो तो उसमें ना थोड़ा बहुत लाइक दो तीन चीज होता है जो एक्चुअली नहीं है, तो बस वो सब करने के लिए तो हम लोगों ने जो क्या किया था, हम लोगों ने तुम लोग के लिए सिर्फ वो वाला ही चीज है तुम लोग के लिए कवर कर दिया था। तो नाउ ये तो हो गया है। और इफ यू वांट देन आई कैन समराइज। डू यू गाइस वांट मी टू समराइज द प्रायर टू प्रोग्रामिंग? अरे कुछ तो बोलो, चुप क्यों बैठे हो? मौन व्रत रखा है? डू यू गाइस वांट मी टू समराइज द प्रायर टू प्रोग्रामिंग? ओके ओके श्योर, देन आई विल डू इट। गुड, एटलीस्ट लिखते तो लिख सकते हो, एक्चुअली अगर ना भी बोलना है तो लिख लो, बहुत बेटर रहेगा। मैं तो वही करती हूँ, मुझे कभी कभी बोलने का मन नहीं करता तो मैं लिख ही देती हूँ। ओके, तो आई वोंट गो इनटू डिटेल, रादर आई वुड एक्चुअली समराइज अ बिट। जैसे मैंने बोला था कि न्यू टू प्रोग्रामिंग और प्रायर टू प्रोग्रामिंग दोनों एकदम सेम है, इसलिए मैं सिर्फ प्रायर टू प्रोग्रामिंग को ही पूरा अच्छी तरह से समराइज कर देती हूँ ताकि तुम्हें पूरा समझ में आ जाए। क्योंकि पहला जो दिन था वहाँ जो सेशन 2 था, बेसिकली वहां पर मैंने ऑलरेडी लाइक डिफाइन कर दिया था कि लाइक पहला वाला सेशन मैंने पूरा लाइक समराइज कर दिया था। सो दैट्स इट। सो लेट मी डू इट फॉर यू। ओके, तो पहला वाला जो है यहाँ पर देख सकते हो लिखा है, इट्स यू बिल्ड एक्चुअली योर फर्स्ट ऐप। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, यू आर एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड ऑन हाउ यू एक्चुअली क्रिएट और एंड्रॉइड लाइक कैसे हाउ टू यूज योर एंड्रॉइड स्टूडियो, उसको यूज कैसे करते हैं, क्या करना पड़ता है। और तुम एक बहुत ही सिंपल अपना फर्स्ट ऐप बनाते हो कॉल्ड हेलो वर्ल्ड ऐप इन कॉटलिन। तो दैट्स इट, ये है था पहले वालों में। दूसरा वाला क्या है, यहाँ पर तुम एक एक्चुअली बेटर ऐप बनाते हो। यहाँ पर क्या है, तुम एक बहुत सी बेसिक एनाटॉमी सीखते हो अपने एंड्रॉइड ऐप प्रोजेक्ट का। यहाँ पर तुम सीखते हो कैसे इमेजेस ऐड करते हैं, कैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं, ये सब। और यहाँ पर तुम्हें थोड़ा बहुत सिखाया जाके तुम पीछे कैसे जा सकते हो, होता था उसमें यूज करते थे। फिर तुम्हें सिखाया जाएगा कि तुम ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में कैसे नेविगेट कर सकते हो। और उसके साथ साथ तुम लोग एक्चुअली ये सब कैसे सीखते हो,
तुम्हारा यहाँ पर तुम लोग सीखोगे एक डायस्ट्रोलर ऐप। तो डायस्ट्रोलर ऐप बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर तुम एक बटन रहेगा, उस बटन में तुम बार बार टैप करोगे और तुम्हारा डाइस रोल होगा। दूसरा जो आज हुआ था, द लेआउट। लेआउट्स वाला क्या है, तुम यहाँ पर बहुत तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट कैसे बनाना है वो सीखते हो। तो बेसिकली जैसे तुम लोगों को थोड़ा बहुत शायद से ये सिमिलर लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये जो न्यू टू प्रोग्रामिंग में ये पूरा एक कवर्ड पार्ट था, तो ये वाला इसलिए हम लोग ने ज्यादा लाइक उतना स्ट्रेस आउट नहीं किया। जैसे अभिनीत भैया ने भी ये पूरा लाइक समराइज कर दिया। तो क्रिएट, फिर तुम यहाँ पर एक अपना खुद का एक ऐप बनाते हो, द अबाउट मी ऐप, जहाँ पर तुम अपने आप के बारे में लिखते हो, खुद का ही थोड़ा बहुत इमेजेस देते हो, एक बहुत ही सुंदर एक्सप्लोरेबल टेक्स्ट भी देते हो, और एक बटन देते हो जहाँ पर क्लिक करने से तुम्हारा पिक्चर लाइक ऐसे आएगा। फिर तुम्हारा दूसरा भी एक ऐप बनाते हो विच इज नोन एज कलर माई व्यूज। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत टेक्स्ट व्यूज और बटन्स रहता है जहाँ पर तुम क्लिक करते हो और जिसका कलर बार बार चेंज होता है। देन देर इज समथिंग नोन एज नेविगेशन, जो हमने आज किया। तो बेसिकली नेविगेशन में क्या होता है कि पहले हमने सीखा कि हम एक फ्रेगमेंट कैसे बनाते हैं, फिर हमने इसमें ये भी सीखा कि तुम एक नेविगेशन पाथ को कैसे डिफाइन करते हो, फिर तुम एक एक्सटर्नल एक्टिविटी स्टार्ट करते हो। और ये सब हमने कैसे किया, हम लोगों ने एक ऐप बनाया जिसका नाम था एंड्रॉइड ट्रिविया ऐप। ये गेम की तरह है जहाँ पर तुमने 3 क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो तुम्हें लास्ट में लाइक तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा कि ट्रू और फॉल्स, वैसा करके। देन एक्चुअली इसमें ये भी था कि तुम लोग कैसे शेयर करते हो। तो एक्चुअली अगर मैं याद दिलाऊं कि हमने जो पहले दिन ही सीखा था फर्स्ट उस न्यू टू प्रोग्रामिंग में, समथिंग नोन एज इम्प्लिसिट इंटेंट। जैसे मैंने कहा था इम्प्लिसिट इंटेंट ज्यादा कुछ नहीं करता, ये क्या करते हैं, तुम्हारे ऐप से एक दूसरी जगह कैसे जाओगे इसका पूरा एक पाथवे वही देखता है। दूसरा था एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल। इसके बारे में भी कहा था कि हमारा जो ऐप होता है, इस ऐप का एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे कैटरपिलर, कैटरपिलर एक एग होता है, सॉरी कैटरपिलर क्या बोलूं, बटरफ्लाई, एक वो एग होता है, फिर वही कैटरपिलर बनता है। तो वैसे करके हमारा ऐप का भी होता है कि पहले ये क्रिएट करते हैं, फिर इनिशियलाइज करते हैं, पॉज करते हैं, रिज्यूम करते हैं। तो वैसे करके इसका भी एक लाइफ साइकिल की तरह चलता रहता है। तो हमने इसका क्या यूज किया, हमने एक डेजर्ट क्लिकर ऐप बनाया था जहां पर हमने इसको ये कैसे करते सीखा था। ये होता है बस यूनिट 1, और इसका एक सेकेंड यूनिट भी है। तो ये सेकेंड यूनिट शायद से सबसे ज्यादा और इजी पार्ट है। आई गेस ये लंबा हो जाएगा। नहीं, यही लास्ट पार्ट है। यूनिट 2 सबसे छोटा, ये वाला कर दूं। रहने दो, बिकॉज स्टूडेंट्स तो है नहीं वे। आई गेस हमें वो एक्साइटमेंट वाला न्यूज़ लेते आना चाहिए। ओके व्हाट्स ओके इट? श्योर। हाँ, Sitali, should I continue or you will say? हाँ, ओके, तुम कंटिन्यू करो। ओके ओके। एक्चुअली ज्यादा बाकी नहीं है, इसमें सिर्फ 2 यूनिट है, तो इससे बहुत छोटा है, तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये वाला तो सबसे ज्यादा सिंपल है, इसमें आगे कुछ करना भी नहीं है ज्यादा कुछ। तो ये वाला जैसे देख सकते हो कि अब आता है एक आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स करके। इसमें क्या सीखा था, इसमें 4 बस बेसिक टॉपिक था, व्यू मॉडल, लाइव डेटा, डेटा बाइंडिंग विथ व्यू मॉडल एंड लाइव डेटा, यही सीखा था। और लाइव डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये सब कैसे किया था, हमने एक ऐप बनाया था गेस द वर्ड, जो एक 2 प्लेयर का इंटरैक्टिव गेम है जहाँ पर दोनों टीचर्स को कोलैबोरेट करके एक हाईएस्ट स्कोर बनाना पड़ता है। ये पहला वाला था। सेकंड वाला था अबाउट द डेटाबेसेस एंड रिसाइकलर व्यू। तो इसमें क्या होता है, इसका तो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट हाफ होता है इस पाथवे का, तुम सीखते हो कि डेटाबेस से तुम एक रूम लाइब्रेरी कैसे बनाते हो। यू लाइक सॉरी तुम एक सीखते हो कि तुम एक डेटाबेस कैसे बनाते हो यूजिंग रूम लाइब्रेरी। एंड यू ऑल्सो यूज हाउ टू ऑल्सो यू लर्न हाउ टू यूज कोर रूटीन्स टू सिंप्लीफाई द एज सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। फिर तुम एक सीखते हो, तुम्हारा जो सेकंड पार्ट होता है पांचवे का, तुम एक सीखते हो कि तुम अपना लिस्ट ऑफ आइटम्स को कैसे डिस्प्ले कर सकते हो यूजिंग द रिसाइकलर व्यू, और अपना जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसको क्लिपेबल बनाने के लिए। फिर इस पाथवे के थ्रू आउट ये सब जो तुम करते हो कैसे करते हो, हम इसके लिए भी एक ऐप बनाते हैं, एक बहुत ही इजी ऐप नोन एज ट्रैक माई स्लीप ऐप।
जहाँ पर यूजर का होता है, जो सोना होता है, लाइक पूरा चेक होता है। अब आता है कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट। एज यू कैन सी, कनेक्ट टू इंटरनेट। बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। बेसिकली तुम्हें यहाँ पर लाइक सिखाया जाता है कि व्हाट इज अ वेब पेज, व्हाट इज अ वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पर बोलो तो www का फुल फॉर्म क्या है? ये मत बोलो नहीं आता, इसमें चुप मत रहो। वर्ल्ड वाइड वेब। गुड। ये तो आता है। मैं देख रही थी सब सो गए या सब जिंदा है। तो यही सब भी है। तो इसमें बस एक ऐप बनाते हैं, दोनों मार्स रियल एस्टेट ऐप। तो यहाँ पर मार्स का लाइक प्रॉपर्टीज का सेल, बस यही सब बनाता है। तो लोग कैसे करते हैं? वेब से ले लेकर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वेब पेज, वेबसाइट, इन सब के बारे में डील करता है, इन सब के अंदर कैसे काम करता है ये सब ही। और रिपोजिटरी और वर्क मैनेजर इज कम्प्लीटली अबाउट गिटहब। एक गिटहब में तुम लोग कैसे क्या लाइक करते हो, यही सब के बारे में ही है। दूसरा आता है, हम थोड़ा बहुत यूआई यूएक्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तुम एंड्रॉइड का थोड़ा स्टाइलिंग सिस्टम सीखते हो कि कैसे तुम मटेरियल डिजाइन सिस्टम, डिजाइन प्रिंसिपल्स को तुम यूज कर सकते हो तुम्हारे ऐप को और भी एक्सेसिबल बनाने के लिए यूजर्स के पास। यहाँ पर तुम ज्यादा कुछ नहीं, तुम एक कंप्लीट करते हो एक ऐप जिसका नाम है जीडीजी फाइंडर ऐप, तुम सो दैट यू कैन फाइंड अ लोकल गूगल डेवलपर ग्रुप इन योर रीजन। तो दैट वाज इट इन यूनिट 2। और एक ट्रिक है, मैं बस एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी कि अगर तुम लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया हो सकता है बहुत जगह तुमसे स्टार्ट नहीं किया हो, या अगर मिड वे में हो, अच्छी तरह से न्यू टू प्रोग्रामिंग करना। बिकॉज न्यू टू प्रोग्रामिंग अगर तुम अच्छी तरह से कर लो ना, तो प्रायर टू प्रोग्रामिंग उतना हो सके जरूरत पड़ेगा, लाइक उतना नहीं बोल रही, लेकिन हो सके उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लाइक अगर तुम सीखने के लिए कर रहे हो। बट ऑफ कोर्स हम इतनी मेहनत करोगे तो तुम्हें गुडीज भी चाहिए, लाइक अ सर्टिफिकेट, योर बैजेस। तो इन सब बैजेस और सर्टिफिकेट्स के लिए ये भी कंप्लीट करना, लेकिन इफ पॉसिबल तो रीडिंग करके जाना। क्योंकि अगर तुम यूट्यूब प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से कर लो ना, तब ये बहुत सिंपल लगेगा, तब लगेगा कि अरे ये भी किया है, ये भी किया है, वो भी किया है। थोड़ा बहुत न्यू कॉन्सेप्ट आएगा जो हम लोगों ने कवर किया है, लाइक हम लोगों ने बेसिकली इस पास से जब हमारा न्यू कॉन्सेप्ट कवर किया है, जैसे नेविगेशन होल्स, फ्रेगमेंट, ये सब नया कॉन्सेप्ट ही था। तो ये सब इससे यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत ही कवर किया है। वरना अगर तुम अच्छी तरह से ये करो तो तुम्हारा जो रियल काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे साइड से सजेशन है। तो दैट्स इट, हो गया। सो या लगता है सभी लोग एक्साइटेड न्यूज़ के लिए थे। सो प्रतिम, कंटिन्यू। ओके। सृष्टि स्क्रीन प्रेजेंटेशन मत कर सकती हो? ओके, थैंक यू सृष्टि। एंड चलो, कोई तुम्हारे फ्रेंड्स है जो डीएससी के पार्ट है, अभी नहीं है इधर, तो उनको मैसेज कर दो नेक्स्ट 2 मिनट्स में ज्वाइन करने। एंड वन मोर थिंग, ये स्क्रीन जो है मेरा टैप कर लो, मेरे पिन कर लो। एंड बिकॉज कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। एंड वन मोर थिंग, ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो प्लीज म्यूट करके, वीडियो ऑफ करके, जो भी कंबल के नीचे सोए हुए हो थोड़ा सा बाहर आ जाओ, ठीक है? थोड़ा सा बाहर आके, थोड़ा सा इफ यू कैन कैमरा ऑन कर लो अपना, ओके? अगर तुम लोग शाई फील नहीं करते हो, ओके? या इतने अच्छे अच्छे शक्ल दिए, थोड़ा सा दिखा दो हम लोग को, अनटिल एंड अनलेस तुम लोग कुछ और सोचते अपने बारे में। ओके, सब लोग है कि सब लोग जस्ट वही ऑनलाइन क्लास वाला? बिकॉज फिर अनाउंसमेंट करके फायदा नहीं फिर। अरेंजमेंट कर रहे थे भैया। ओके चलो, धीरे धीरे आ रहे थोड़ा मेकअप करने का टाइम दो। हैं। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं। धीरे धीरे सबको लग रहा है नहीं दिखा सकते शक्ल। ओके, तो थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं, हाथ वाथ जम गया हो गया ठंडा में। सो जो लोग फर्स्ट ईयर के हैं प्लीज थोड़ा सा फायर दिखा दो, ठीक है? जो लोग सेकेंड ईयर के हैं, ओके, जस्ट सेकेंड और थर्ड ईयर दोनों मिला के अपना फेवरेट इमोजी दे दो, ओके? प्लीज डोंट स्नैप, ढंग का देना, स्माइली दे देना। जो फर्स्ट ईयर के वो लोग थोड़ा फायर दे दो, बिकॉज सबसे ज्यादा जोश उन्हीं में होता है। तो चैट सेक्शन में दिखाओ यार। और ये पिछले 3 सेशन में दिखा भी है कि फर्स्ट ईयर के पास ज्यादा जोश है। एग्जैक्टली, चलो थोड़ा थोड़ा फायर दिख रहा है।
अच्छा, फर्स्ट ईयर के दिख रहे हैं। अच्छा, सेकंड ईयर थोड़ा सा है। आने दो आने दो, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा इस बहाने, बॉडी का नहीं, इफेक्ट फिंगर्स का ही सही। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन टू, प्लीज कोई चैट सेक्शन में मत देना, ठीक है? इसका आंसर थोड़ा अनम्यूट करके बोलना, थोड़ा सा अगर गला बैठा हुआ है तो कर लो, फिर निकालना। कि एवरीवन, ये जो 2 to 3 days का जो सेशन हुआ, कैसा लगा? मीन हाउ डिड यू फील अबाउट इट? या कौन सा पार्ट अच्छा लगा तुमको, क्या सीखने में, एनी स्पेसिफिक थिंग? अनम्यूट करके बोलना, जो भी बोलना अनम्यूट करके बोलना। एंड जो अनम्यूट करके बोलेगा उसके लिए स्पेशल कुछ रहेगा बाद में। किसी को कुछ पसंद? सृष्टि, अविनीत, क्या किया तुम लोग यार? इन लोगों को कुछ पसंद नहीं आया? Mine was only for 10 minutes. कोई तो कुछ बोल दो यार, अरे इन लोग की इज्जत का सवाल है। कुछ कुछ तो पसंद आया होगा पिछले थोड़ा 3 तो दिन बोल में। दो, थोड़ा रिव्यू दे दो कैसा हुआ। बहुत बढ़िया रहा, और क्या। अच्छा, क्या क्या सीखने मिला, मतलब कुछ नया सीखे या नहीं? हाँ, एंड्रॉयड मतलब हमको क्या था कि प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वही एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह के बारे में जाने। हाँ, दैट्स ग्रेट। चलो, कोई तो कुछ बोला यार। चलो, पीयूष ने बोला, एंड बाकी हम्म। शक्ल नहीं दिखा सकते, एटलीस्ट वॉइस ये का कर दो, लिंक के बारे अनम्यूट में करके भी बोल बात दो। कर। और ये ऑनलाइन क्लास नहीं है जो कुछ टीचर जब कुछ पूछे तो ही बोलना है, आप बोल सकते हो खुद से भी। देखो, ऐसे सीनियर्स तुमको मिलेंगे नहीं, ठीक है? टीचर्स लोग भी मतलब कुछ बोलती नहीं, कैमरा ऑन करो, हम लोग इनफैक्ट बोल रहे कैमरा ऑन करो, ओके? बोलो, इंटरेक्ट करो, बिकॉज अल्टीमेटली अगर ये ऑफलाइन सेशन होता तब तो आई डोंट थिंक मार्क्स शक्ल में पूरा पहन के आ सकते थे तुम लोग, करेक्ट? सो काइंडली अपने कैमराज ऑन करो एंड प्लीज स्पीक आउट। बात, वी आर हियर टू टॉक, कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, सबका पार्टिसिपेशन नहीं मिला, एक दो जन रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होता। एंड जो लोग भी प्रेजेंट है, तुम लोग के जो कोई फ्रेंड रहेंगे जो अभी सेशन में तुम लोग देख रहे हो नहीं है, उनको बुला लो काइंडली, बिकॉज अच्छा, बुला दिस इज लीजिए। नॉट ओनली फॉर यू, इट्स फॉर एवरीवन, ओके? तुम्हारे दोस्त लोग के, इट्स फॉर एवरीवन। और ऐसा नहीं तुमको उनको बुलाओगे तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा, इनफैक्ट तुम्हारा फायदा ही होगा। So okay, we'll wait for next 1 or 2 minutes and then we'll announce. जो लोग इमोजी भेजे हैं वो लोग ही सिर्फ जगे हुए हैं, बाकी सब सोए हुए हैं, गारंटी। वो होता नहीं है जो सर ने बोला सब है तो यस सर सब बोल देते हैं कमेंट में, कोई वही रिप्लाई रोल नहीं नंबर के टाइम सब लोग जो लोग हाँ इंटरेस्टेड, वो लोग को मैसेज भेज दिए हैं। आता। या हम लोग को ऑनलाइन क्लास का टीचर बन जाना चाहिए लगता है। बनिए भैया, पूरा ले लेंगे आपसे नॉलेज प्रोग्रामिंग का। फिर कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, सिर्फ एक ही स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है और कोई तो है ही नहीं जैसे। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ शुरुआत पे एक तुम लोग ही होता है। मांगा जा रहा है, ठीक है? सबको बोल रहे हैं, किसी का इंट्रो नहीं मांगा जा रहा है, वी आर जस्ट आस्किंग टू स्पीक आउट, ओके? एक आज नहीं करे हो, कल नहीं करे हो, कभी तो बोलना पड़ेगा, हम लोग के सामने नहीं, किसी और के सामने, ओके? सो जस्ट सोचो कि फिजिकल तो मीट हो नहीं पा रहा, तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो बोलना है, करेक्ट? सो एनीवन की ये जो 2-3 दिन का सेशन हुआ कैसा लगा, मीन्स हाउ आर फीलिंग? जो
स्टार्टिंग फर्स्ट दिन था और आज का दिन है, क्या चेंजेस मिला, क्या सीखने को मिला? जैसे पीयूष ने कहा कि उसको कुछ भी पता नहीं था कोडिंग के बारे में, उसने कोडिंग के बारे में सीखा, एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में जाना। वही 10th में बस HTML से वास्ता था, फिर 11 12 तो कंप्यूटर छुआ ही नहीं चाहिए तो। ओके, चलो ठीक है, सब लोग ऑनलाइन क्लास की तरह करना चाहोगे तो ठीक है, वो भी ये भी कर लेंगे। सो बेसिकली वी हैव कम अप विथ एन आइडिया ऑफ अ हैकाथॉन। अब हैकाथॉन के बारे में किसको क्या पता है, प्लीज ये तो बता देना। एम आई ऑडिबल अविनीत? यस यू या आर। भैया। मुझे तो सुनाई दे रहा है, आई गेस दूसरे को नहीं सुनाई दे रहा। कोडिंग कंपटीशन जैसा कुछ। I guess there is a network issue from Pratim side. Just wait for a minute. सॉरी मेरा नेट भी ने धोखा दे दिया, चलो कोई ना। सो वी हैव कम विथ एन आइडिया ऑफ अ हैकाथॉन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होगा, हैकाथॉन का मतलब किसी को पता है? व्हाट इज अ हैकाथॉन? एनीवन? हैकिंग का मैराथन। हैकिंग का मैराथन, चलो ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी लोग कुछ भी गलत गलत सोचते हो, पता नहीं है वो भी लिखो, पता नहीं है वो भी लिख सकते हो, कोई फाइन चार्ज नहीं करेंगे हम लोग तुम लोग से। कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जिनको सॉल्व करके ऐप बनाना पड़ता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आया। चलो, और एक आवाज सुनने को मिला। और कुछ भी यार, गलत बोलो, आई वांट कि तुम लोग गलत बोलो, तभी तो सही बता पाऊंगा। एक ने बोला कि हैकिंग का मैराथन, चलो एक अच्छा चीज सुनने मिला। एक ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स दे देंगे, उसको सॉल्व करके ऐप बनाना है, ठीक है। It is a competitive event. ओके, चलो धीरे धीरे सबको अपने वॉइस पसंद आ रहे हैं। Software project or something like that. ओके, तो ठीक है। हैकाथॉन इज बेसिकली म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। सो हैकाथॉन में देखो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे नाम है। किसी ने कहा हैकिंग का मैराथन, इधर कुछ भी हैक नहीं करना है तुमको, ठीक है। आप कंप्यूटर चलाना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, नेट से खेलना आता है, बस यू आर देयर, ठीक है। अब हैकाथॉन में बेसिकली तुमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक एन ऐप, ठीक है, सिंपल। अब रुको, बहुत जन अरे भैया 2-3 दिन में क्या सीख लेंगे हम लोग ऐप, ठीक है, हम लोग को ऐप बनाने नहीं आता, ठीक है। अब इसके लिए जो सोल्यूशन है वो हम लोग भी मतलब बोल सकते हैं ना कि तुमको खाना खाना है, सिर्फ खाने के इंग्रेडिएंट्स मेन्यू सब लोग हम लोग को तुम लोग को दे रहे हैं, ठीक है। अब किसी के पास याद हम लोग शेयर करेंगे, हम लोग ऑफिशियल डिटेल्स तुमको साथ शेयर करेंगे, तुम लोग के ग्रुप्स में आ जाएगा, ओके। स्टिल इट वाज एन अनाउंसमेंट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमको अकेले कुछ नहीं करना है, ठीक है। या तो तुम यू कैन पार्टिसिपेट सोलो और यू कैन पार्टिसिपेट इन डुओ। आप मतलब तुम्हारा कोई जो भी बेस्ट फ्रेंड रहेगा, ठीक है, उसको भी कोडिंग नहीं पता, तुमको भी कोडिंग नहीं पता, बेस्ट है आई थिंक, बिकॉज ऐसा मतलब खाली दिमाग रहेगा, ठीक है, खाली दिमाग में सब कुछ आ पाएगा, ओके। किसी को कोडिंग आता है नहीं आता है, कोई बात नहीं, यू कैन पार्टिसिपेट। अब जो मेन थिंग है, अगर मेरे को नहीं आता, हम पार्टिसिपेट करके क्या करें, ठीक है। तो इसके लिए 5th and 6th February, okay, mark the dates, 5th and 6th February को we have our 2 Google experts. First of all, congratulations, you are part of a Google community, ठीक है, and for that only you're getting a exposure, तुम लोग को मिलेगा कि Google expert से 1-on-1 बात करने का, okay। जैसे हम लोग पूछते हैं वो लोग भी पूछेंगे, just imagine वो impact।
सो गूगल एक्सपर्ट्स इधर आएंगे, सेशन लेंगे 5th and 6th को, एंड उधर आप लोग सीखेंगे कि एंड्रॉयड के बारे में सीखेंगे, ठीक है, करना क्या होगा उस हैकाथॉन में वो सीखेंगे आप, ओके। एंड 5th को हम लोग के 2 गूगल एक्सपर्ट्स है, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं उनके बारे में। फर्स्ट इज कमल सर, ओके, एंड वन इज लवलीन मैम। तो ये दोनों के बारे में आई थिंक दे हैव डन द फेयर बिट ऑफ रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, ओके। एंड वन मोर थिंग कि एक बार आप लोग ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, पार्टिसिपेट किया 5th and 6th को आपने वो सेशन अटेंड किया, ओके। एंड उसके बाद जो मैराथन, किसी ने बोला था मैराथन स्टार्ट होता है, वो दैट विल बी अ 48 आवर्स, मतलब 2 दिन का मैराथन या 2 दिन का हैकाथन, ओके। अब 2 दिन का हैकाथन में क्या होगा, अब 2 दिन का हैकाथन में तुम लोग को 10, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, टोटल 10, ठीक है, 10 MCQ दिए जाएंगे। अब MCQ मतलब 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। अब ये 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे कि तुम लोग को 10 अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, मतलब कैटेगरी के हिसाब से तुम लोग को अपने से कोई भी एनी वन पे काम करना है, ठीक है, कोई भी एक पे। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अब मेरे को भी नहीं पता, दैट विल बी सेड बाय द गूगल एक्सपर्ट्स ओनली, ठीक है। अब बार बार एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, मतलब ये मत सोचना कि वो लोग को पता ही मतलब हार्ड लेवल के देंगे, ऐसा नहीं। वो लोग जानते हैं कि तुम लोग बेसिक एकदम, दे नो कि तुम लोग को कुछ नहीं आता। वी हैव ऑलरेडी सेड देम कि तुम लोग को कुछ नहीं आता, हम लोग को कुछ नहीं आता, ठीक है। वो लोग एकदम बेसिक से तुम लोग को बताएंगे, ओके। एंड ये तो हो गया 5th and 6th को कि यू हैव अटेंड द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेट, फिर सेशन अटेंड करना है। उसके बाद 8 फरवरी से, एक दिन बाद 6 हो गया सेशन, एक दिन बाद 8 फरवरी को सुबह 9 बजे से 10th फरवरी, मतलब 48 आवर्स, 10th फरवरी के 9 बजे तक देयर विल बी अ हैकाथन, कंटिन्यूअस हैकाथन। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तुम लोग आगे पहले से दिया रहेगा, ठीक है। वंस यू रजिस्टर सब कुछ A to Z तुमको मेल में सब कुछ बता जाए। तब भी कुछ प्रॉब्लम होता है ग्रुप्स में पूछ लो, तुम्हारे इतने अच्छे सीनियर्स है, वो लोग तुमसे कांटेक्ट करके तुम्हारा जो भी डाउट होता है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करेंगे। अब कोडिंग आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू जस्ट पार्टिसिपेट, ओके, अच्छे से सुनो, इफ यू जस्ट पार्टिसिपेट तब भी देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुडीज एंड कूपन्स। अगर जीतते हो तब तो सोच लो, अगर पार्टिसिपेट करने के लिए इतना सब कुछ मिल रहा है, तब अगर जीतोगे तो क्या क्या मिलेगा, ओके। अब जस्ट अ सेकंड, हाँ, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, फ्रेंड्स लोग को लेके पार्टिसिपेट करना है। आई थिंक बेस्ट होगा, तुम लोग सोलो करना चाहते हो तो सोलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन पार्टिसिपेट इन टीम्स, मतलब 2 जन का टीम, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा कोई ऐसा बंदा रहेगा कि वो एकदम गीक टाइप का है, तुम कभी बात नहीं करते होगे उससे, बट अभी इस टाइम में बात कर लेना उससे, ओके। तो ये करके फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर, टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट इट, ओके। जितने रजिस्ट्रेशन हो गए तुम्हारा भी एक्सपोजर और बढ़ेगा उसमें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो गया, 5th and 6th को सेशन अटेंड कर लिए, फिर 8th को 8 से लेके 10th तक तुम्हारा हैकाथन चलेगा, ओके। हैकाथन चलेगा, उसके बाद 10 PM मतलब 9 बजे 8 तारीख से 10 बजे 8 तारीख 9 AM तक तुम्हारा हैकाथन चलेगा। उसके बाद 10 AM को सुबह 10 बजे तुमको अपना प्रेजेंटेशन सबमिट करना है, ओके। 4 PM शाम को, ठीक है, 4 PM शाम को वो इवेल्युएट होगा। अब नॉट ओनली जो भी तुम सोचते हो, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहेगा उस हिसाब से जो तुम आइडिया सोचते हो, हम ये भी बता दे कैसे तुम जज होगे, ठीक है। कोडिंग कितना लाइन ऑफ कोड, कोई 50 लाइन लिखता है, कोई 10 लाइन लिखता है, दैट विल नॉट मेक सेंस। एक ही चीज मैटर करेगा, योर आइडिया, योर अप्रोच, तुम कैसे अप्रोच करते हो उसको, ठीक है। थर्ड, तुम्हारा सोल्यूशन क्या आता है, ठीक है। एंड फोर्थ, तुम जो प्रेजेंटेशन, तुम जो पिचिंग करोगे, अपना जो प्रेजेंटेशन है तुम्हारा, उसको जो पिच करोगे, ठीक है, दैट विल मैटर। अब किसको किसको लगता है कि बहुत हार्ड है,
किसको इसको लगता है कि बहुत हार्ड है? हमको तो लगता है अभी हार्ड है। अच्छा, एक जन को लगता है हार्ड है, और आई थिंक आप हमें लोगों का हेल्प मिल तो कर लेंगे। ओके, कर लेंगे। और बाकी लोग? अभी नाम देख देख के पूछना पड़ेगा फिर। तो अच्छा है कि एटलीस्ट बता ही दो कि हार्ड है। चलो, बहुत बढ़िया। और ओके, सो हार्ड क्यों लग रहा है? मतलब कोडिंग रिलेटेड हार्ड लग रहा है तुम लोग को? हाँ, कोडिंग रिलेटेड। ओके, सो और ये प्रेजेंटेशन भी, मतलब कैसा प्रेजेंटेशन बनाना होगा? ओके, पीपीटी या? तो हाँ, प्रेजेंटेशन मतलब ही पीपीटी होता है। ओके, सो अब देखो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से बता दे रहे कि यू डोंट हैव टू ज्यादा दिमाग मत लगाओ कोडिंग में, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली गूगल एक्सपर्ट्स जो आएंगे ना, ठीक है, दे नो अबाउट द सिनेरियो जो तुम फेस करने वाले हो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ऑलरेडी पता है उनको, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल रहो। फर्स्ट, फिर से रिपीट, पार्टिसिपेट करना है तुमको। फिर 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए जाएंगे। 10 प्रॉब्लम्स में 10 प्रॉब्लम, एक नहीं है 10 है, से एक चूज करना है। वो प्रॉब्लम है उसको लेके सोल्यूशन खोजना है, ठीक है? मतलब जो भी एक आइडिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को, हाँ आई डोंट नो, मेरे को भी पता नहीं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग रिलेटेड कुछ है, ठीक है? फार्मर्स लोग का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो तुम लोग ने एक ऐप बनाया, या ऐप का जो आइडिया आया तुमको कि व्हाई नॉट वी मेक एन ऐप जहाँ पे जो वेंडर है, जहाँ से मतलब जो फार्मर्स लोग बेचते हैं जिसको, ठीक है, तुमने क्या किया, उनको डायरेक्टली वो ऐप से लिंक करवा दिया। अब क्या, वो लोग ने अपने एक सेट प्राइस रखा, अब इन लोग ने एक बार्गेन करके और एक प्राइस करके वो लोग अपना जो भी कर लेते, वो ऐप में हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये आइडिया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोडिंग पार्ट, ये आइडिया है। ओके, इसके बाद जो 48 आवर्स वाला जो हैकाथॉन हुआ, ठीक है, तुमने उसमें इसको पिच किया। अब पिच कैसे, ऐप बना रहे हो, ठीक है, जितना भी तुमको सीख मतलब करने का जरूरत है वो तुम वो 5th and 6th को सीख जाओगे। कमल सर है, लवलीन मैम है, दोनों सिखा देंगे तुमको, जितना का तुमको करना पड़ेगा। अब इसके बाद 48 आवर्स, नॉट अ मैटर ऑफ जोक, बहुत टाइम है यार। मैक्सिमम 24 आवर्स मिलते होंगे, बट तुम लोग 48 आवर्स मिल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन हैकाथॉन। तो 48 आवर्स में तुम उस आइडिया का एक प्रेजेंटेशन बनाओ। जो तुम्हारा आइडिया है, जो तुम्हारा ऐप काम करेगा, उसका एक प्रेजेंटेशन बनाओ। ओके, वो प्रेजेंटेशन को 10 बजे सबमिट करना है। मतलब 48 आवर्स के हो गया, 9 बजे, सुबह 9 बजे खत्म हो गया 10 तारीख को। 8 के सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, 10 तारीख को 9 बजे खत्म हुआ। अब एग्जैक्टली 10 PM तक टाइम है सबको अपना प्रेजेंटेशन सबमिट करना। एक फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म, उसमें तुम अपना जैसे भी करके तुमको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसमें सबमिट करना है। अब यहाँ तक भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ, आइडिया ये करना है, आइडिया सेलेक्ट करना है, उसको आपकी प्रेजेंटेशन फॉर्म में करना है, ठीक है? अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तुम लोग को, ये तो बता दो। नो सर। बाकी लोग भी चैट में। भैया, you're not audible. You just switched off your mute. अरे नहीं नहीं, मैं कॉल आया था एक, सॉरी। ओके, चलिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अब वो आइडिया जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आया, तुम उसका जो भी प्रॉब्लम था उसका आइडिया निकाले, ठीक है? वो ऐप, वो तुम्हारा जो ऐप रहेगा वो कैसे उसको सॉल्व कर पाएगा, तुमने वो सोचा, उसको एक प्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है? उसको सबमिट किया 10 बजे, 48 आवर्स का हैकाथॉन खत्म हुआ, 1 घंटा टाइम है तुमको, उसने आपने सबमिट किया। अब शाम के 4 बजे या जब भी टाइम होता है, ठीक है, विल इन्फॉर्म यू। अब आपने वो प्रेजेंटेशन को आपने पिच किया। अब one more thing, you will be judged on your idea, approach and your presentation and pitching. ये 4 स्टेप बस। You will be judged on your idea, approach, presentation and pitching. मतलब जो भी ऐप आपने बनाया उसका आइडिया, क्या आइडिया है, क्या दिमाग में आया आपको, आइडिया कैसा है,
अप्रोच, आपने क्या अप्रोच किया, थर्ड ऑफ ऑल, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन कैसे बनाया, सिर्फ टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, नॉट लाइक दैट, मेक इट अ प्रेजेंटेबल, ओके, यूर इन तुम डीएससी गूगल का एक यूर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ओके, उसका एक अच्छा सा वैसे प्रेजेंटेशन बनाया, एंड फाइनली यू आर पिचिंग इट। 2 जन का अगर टीम रहेगा तो 2 जन इंडिविजुअल एक पार्ट आपने मे बी इधर कौन कौन है, लाइक गार्गी है एंड अरित्र है, लाइक यू बोथ आर टीम फॉर एग्जांपल। तो गार्गी ने एक प्रेजेंटेशन 6 स्लाइड्स का है, तो 3 स्लाइड्स गार्गी ने बोला, बाकी 3 स्लाइड्स अरित्र ने बोला, करेक्ट। तो ऐसे करके तुम कोऑपरेटिव कर सकते हो। अगर सिंगल पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, सिंगल पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम ऑब्वियसली पूरा चीज तुम खुद से प्रेजेंटेशन बनाए एंड फिर तुमने पिच किया। अब पिचिंग मतलब ऐसा नहीं कि भैया ये देखिए स्लाइड इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंटेशन चलता रहेगा, तुमको अपने उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज पिचिंग। अगर किसी को पिचिंग नहीं पता है तो हम लोग से पूछ लीजिए एक बार। अगर किसी को, अच्छा, किसी को पिचिंग में मतलब पिचिंग का मतलब समझ में प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज पिचिंग? हाँ भैया। क्या होता है प्लीज बताओ। नहीं जानते हम। अभी तो बोले तुम लोग नहीं जानते हो। ओके, सो पिचिंग इज कि तुम लोग जो प्रेजेंटेशन बनाया उसको हम लोग को तुमको पिच करना है, मतलब तुमको हम लोग को प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है, भैया देख रहे हैं ना, ये जो ऐप है ये ऐसे ऐसे कर देगा, ठीक है, ये जो ऐप है ना वो ऐसे उसको फार्मर को कनेक्ट कर देगा, ओके, प्रेजेंटेशन खत्म। तो ये पिचिंग समझ लो, व्हाट इज दैट पिचिंग। एंड पिचिंग मतलब यू हैव टू प्रेजेंटेबल, खुद को तो प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखना ही है, एंड जो प्रेजेंटेशन उसको अच्छे से पिच करना है, ठीक। मतलब सोच लो एक प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, कोई इन्वेस्टर्स है, तो उसको तुमको अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स इट। ये जो 4 स्टेप है, आइडिया सिलेक्शन, अप्रोच, फिर प्रेजेंटेशन एंड पिचिंग। कोई डाउट ये 4 सेक्शन में? नहीं भैया। सब लोग रिप्लाई करो यार अभी। नो, नहीं, क्लियर है सबको? अच्छा, गदर कुमार चौधरी, काइंडली अनम्यूट करो अपने आप को। ओके, हाँ भैया। तो किस बेसिस पे तुम लोग जज होगे, कौन से 4 क्राइटेरिया है? वो एक आपको पीपीटी बना के रिप्रेजेंट करना है, ओके, और एक हमारे माइंड में जो आएगा, मतलब कि कुछ प्रेजेंटेशन मतलब कुछ ऐप बनाना है जिसके थ्रू आइडिया, और और ये उसको कैसे वो आइडिया हमारा काम करता है ये बताना है, चलो ठीक है, और एक आइडिया से हमें फायदा क्या होगा ये बताना है। करेक्ट करेक्ट। तो चलो, तुम लोग सुन रहे थे। एंड वन मोर थिंग कि देखो, पार्टिसिपेट इफ यू आर, देखो मेरे टाइम में जो हैकाथॉन हुआ था, ठीक है, सो दैट वाज बेसिकली वेबाथॉन, मतलब वेबसाइट के ऊपर हुआ था, एंड नाउ इज मतलब एंड्रॉइड के ऊपर हो रहा है। सो इसका बेसिकली नाम है हैक ऑन ड्रॉइड, ठीक है, हैक ऑन ड्रॉइड। तो दिस इवेंट का नाम है हैक ऑन ड्रॉइड। तुमको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा ग्रुप में, ठीक है, ऑफिशियली, फिर यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ टू पार्टिसिपेट। एंड वन मोर थिंग, ट्राई करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आए। क्यों? कि तुम्हारा लॉस हो जाएगा, नॉट फॉर दैट, ठीक है, नॉट फॉर श्योर। क्यों? बिकॉज तुम जब सोचो, जब प्रेजेंटेशन में आए हो ना कि कोई पिच कर रहा है, तो तुमको भी आइडिया आ सकता है, अरे हाँ उसने जब बस प्रेजेंट किया, मैंने वो उसको, मैं एक ऐप बना सकता हूँ उसको, मे बी उसके साथ कोलैबोरेट किया तुमने, ठीक है, मे बी तुमने उससे कोलैबोरेट किया एंड तुमने एक अच्छा सा ऐप बनाया, एंड मे बी उसको फिर से रियली यू आर पिचिंग इट फॉर, जैसे हम लोग को गूगल जो एक्सपर्ट्स है वो लोग भी आएंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। ओके, इफ उनको आइडिया भी पसंद आता है, सो दे कैन हेल्प यू टू मेक इट इन, मतलब इनटू एक्शन। ओके, वो लोग तुमको वो ऐप को रियल जो मार्केट में प्ले स्टोर में इंस्टॉल होता है ना, ओके, वहां तक लाने में वो तुमको हेल्प कर सकता है अगर तुम आइडिया अच्छा लगा उनको। तो देखो, गुडीज, कूपन्स, पार्टिसिपेट, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं सबके लिए है, प्लस विनर्स के लिए भी तो ऑब्वियसली है ही। ओके, सो आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ओके,
एनीवन, कोई भी प्रॉब्लम, डाउट? किसी को भी कुछ भी डाउट, छोटा बड़ा? क्लियर सबको? ग्रुप डिवीजन, नो ग्रुप डिवीजन यार। फर्स्ट ईयर के और थर्ड ईयर से अगर तो बात होता है तो उनके साथ टीम अप कर लो, ठीक है? फर्स्ट ईयर भी करो, कोई मेन तो तुम्हारा आइडिया के बारे में ना, तुम एक बार आइडिया कर लो, उसके बाद तो मेन चीज वही है, थर्ड ईयर सेकंड ईयर दैट डजंट मैटर। ओके, सो ठीक है, अविनीत एंड चैताली, यू टेक ओवर, आई हैव टू जस्ट लीव, आई हैव टू रन। ओके Okay, Pratik. ओके, चलो फिर So, एवरीवन पार्टिसिपेट एंड मेक मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, बिकॉज जब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होंगे तभी दिस इवेंट विल बी, जो लेवल पे जाना चाहते हैं हम लोग, जो सोचे हैं वो लेवल पे जाएंगे। एंड यू हैव टू मेक इट श्योर कि तुम लोग उसको ले जाओ, बिकॉज ये कम्युनिटी हम लोग का सिर्फ नहीं है। ओके, कम्युनिटी के पार्ट तुम लोग भी हो। ओके, तो चलो डिटेल्स उनको आ जाएंगे, एंड रेस्ट चैताली एंड अविनीत, यू टेक ओवर। ओके या yeah, Pratik, thank you. ओके, चलो फिर start। ओके, सो मयूरी का क्वेश्चन था कब प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो 8 बजे, सॉरी 8 फरवरी 9 बजे से स्टार्ट करके 10 बजे 9 तक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम स्टार्टिंग में, मतलब कि 8 फरवरी और 9 बजे ही दिया जाएगा, ठीक है? और पीपीटी का फॉर्मेट क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, हम लोग सब कुछ दिखाएंगे। पीपीटी का फॉर्मेट तो दे देंगे। मान लो हैकाथन के टाइम तुम लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, हाँ कैसे करे, तो हम लोग मेंटर, एज अ मेंटर वर्क करेंगे हम लोग। और जीडी जी का, जैसे जानते हो जीडी का लोग भी है गूगल एक्सपर्ट से, तो उन लोग भी हेल्प करेंगे। सो कोई भी दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन है, मतलब कुछ कुछ भी डाउट हो? नो दीदी। ओके, ग्रेट मैन। ऐसा कोई मत सोचना कि हाँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को तो बहुत कुछ आता है, हम लोग को तो कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक देखो, मैं जब सेकेंड ईयर में थी, तब मैंने जाके हैकाथन में पार्टिसिपेट किया, और उस टाइम मुझे हैकाथन क्या है प्रॉपरली पता चला। बट वो बहुत देर भी हो गया था एक्चुअली। अगर हम लोग फर्स्ट ईयर से ही करते तो हम लोग को बहुत ज्यादा और अपॉर्चुनिटी मिलता ना। तो एक्चुअली ऐसे मोटिवेट तुम लोग भी सबको करो कि हाँ पार्टिसिपेट अगर अभी से करोगे तो बाद में जाके बहुत बड़ा भी कुछ कर सकते हो। सो ट्राई टू पार्टिसिपेट, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग को कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और फॉर्म फिलअप करने के टाइम थोड़ा ध्यान रखते, लाइक कोई एक अभी भी कर दिया है फॉर्म फिलअप, बट वो प्रॉपरली कुछ भी नहीं किया। थोड़ा कौन है ये, let me see। अरुण कौन है यहाँ पे, है शायद, क्योंकि फॉर्म तो रिलीज नहीं हुआ। तुम जो फॉर्म फिलअप किए हो ना, वो कुछ मतलब थोड़ा देख के करो एक्चुअली। अभी भी रजिस्ट्रेशन का बहुत टाइम है, तो अभी जल्दबाजी मत करना, और सेशन अटेंड करना। ऑब्वियसली 2 जीडी का जिन लोग रहेगा उन लोग का सेशन अटेंड करना, बहुत कुछ पता चल जाएगा। ओके, एनीथिंग एल्स? दीदी ये उस टाइम आज मतलब सर बोल रहे थे कि उस टाइम इंटरनल एग्जाम भी होगा। इंटरनल एग्जाम आई थिंक 1 तारीख से स्टार्ट होगा ना इंटरनल। या नहीं इट्स पता। स्टार्टिंग ऑन फेब, फेब स्टार्ट में होगा, तो आई थिंक 5 तक तुम लोग फ्री हो जाओगे। ओके। या इट्स अ टीम बेस्ड परफॉर्मेंस, तो डुओ परफॉर्मेंस हो सकता है। तो कोई जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कि फॉर्म भरना है 46 सेट। सो टीम अगर हो सके तो बना लो, अगर सोलो परफॉर्म करना है ये डिसाइडेड है, देन जाके ठीक से फॉर्म भरो। और पार्टिसिपेंट्स का गोडीज है, कूपन है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं विनर बनूंगी कि नहीं, बनेगा कि नहीं, तो फिर कैसा होगा, क्या करेंगे अगर कुछ मिला ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए कुछ ना कुछ गोडीज है ही।
दीदी हम लोगों को रजिस्टर कब करना है? रजिस्टर देखो आज ही ग्रुप में दे देंगे। मेन ऑफिशियली जो हम लोग का डीएससी का ग्रुप है उसमें दे देंगे, और बाकी सोशल मीडिया में भी हम लोग ये पोस्ट कर देंगे। तो उसके बाद से तुम लोग कभी भी रजिस्टर कर सकते हो, बस सेशन का पहले करना है। मतलब तुम्हारे पास ह्यूज टाइम है एक्चुअली, आज बस 22 2 वीक ऑलमोस्ट है। और हम लोग जो ग्रुप बनाएंगे वो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही देना पड़ेगा? हाँ, उसमें एक बार फॉर्म खोल के देखना, फॉर्म में हर चीज दिया हुआ है। तो मतलब एक बार देख के तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मान लो तुम डुओ कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा नाम, देन पार्टनर जो होगा उसका नाम भी फिलअप करना है। पार्टनर का नाम ऑब्वियसली ऑप्शनल में है, क्योंकि जिन लोग सोलो कर रहे हैं उन लोग का पार्टनर तो नहीं चाहिए ना। तो एक बार फॉर्म देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, या फिर कोई भी एडमिन को जाके मैसेज कर सकते हो, किसी को भी मैसेज करते हो तो ऑब्वियसली विल हेल्प। ओके, एनीथिंग एल्स? We are almost done. अगर किसी को कुछ पूछना है then ask, otherwise we can come to an end. Okay, so thank you all for joining and obviously please participate करो, and obviously तुम लोग का ही help होगा, and friends को भी motivate करो। देखो, that's all. Avinit, do you want to say anything? थैंक यू वेरी मच। और अपने दोस्तों को लेके आना। मतलब जो भी पार्टिसिपेशन है अच्छा खासा होना चाहिए, और कंपटीशन तभी होता है जब ह्यूज अमाउंट में पार्टिसिपेशन हो, राइट। और यहाँ पे ऐसा तो है कुछ नहीं कि कोडिंग करना है या कुछ करना है, यहाँ पे बस आइडिया है। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एज ऑल सेट मैटर ही नहीं करता है। सो मेक श्योर दैट यू आर दूसरा कॉलेज participating. Yes, Saket. दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को भी भेज सकते हैं? No. It's only for SITN. We have a plan to do anything, मतलब बड़ा सा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है। तो उसमें पूरा सिलीगुड़ी के आसपास सबको रहेगा। तो इसमें अगर पार्टिसिपेट करोगे तो उस टाइम आइडिया मिल जाएगा ना कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बेसिकली आपको फायदा होगा अगर हम कुछ आगे करते हैं इन सिलीगुड़ी के लेवल पे, तो आपके पास हैकाथन का एक एक्सपीरियंस होगा उससे पहले, राइट। और उसमें पार्टिसिपेशन में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है हैकाथन का, तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पे कॉम्पीट करने के कंडीशन में रहेंगे। सो ओके, एनी डाउट? फॉर्म में एक नो ऑप्शन भैया। है गिटहब प्रोफाइल करके, वो क्या करना है? गिटहब पे प्रोफाइल है? नहीं है। ओके, सो आई गेस उसका नीड नहीं है, बट Optional actually, you can make a GitHub profile and put the link or leave it. ओके। Okay, guys, if there's no any doubt, you can leave. Thank you for joining.